अनुराग जी, आप जितने भी सवाल पूछिएगा उतने ही फिर सिस्टम पर सवाल खड़े करिएगा ना। इतना आसान इस देश में तो नहीं है ना चुनावों को इफेक्ट करना, चुनावों को खराब करना। और अगर ऐसा था तो सर बीते 2 बार से आपकी सरकार बन रही है ना, 10 साल से केंद्र में है ना भारतीय जनता पार्टी, तब तो नहीं कर पाई ऐसी कोई खेल। आज इस बार आपको रोकने के लिए कर रही है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पे अब एक बात तो हमको भी समझ में आ रही है कि बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है और इनको नकल करके ये चुनाव लड़ना है। तो जो भी मुद्दा हम उठाएंगे ये 4 दिन बाद उसकी नकल करके कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी कागज लेके उसकी कॉपी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये प्रदीप भंडारी जी अभी भाई साहब अपना कह रहे थे, पीठ ठोक रहे थे अपनी कि 8 रोहिंग्या पकड़ लिए, 8 रोहिंग्या पकड़ लिए। अरे क्यों 8 पकड़ लिए भाई? और 2024 की डेट क्यों आती है? 2023 में नहीं थे क्या? 2022 में नहीं थे क्या? 2021 में नहीं थे क्या? पहले कभी आपकी पुलिस मुस्तैद नहीं दिखी। और मैं तो अभी अवनिजेश जी जो कह रहे थे, मैं तो उससे भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो कह रहे थे कि किसी बॉर्डर से कौन आ रहा है ये खबर रखना थोड़ी प्रशासन का काम है। अरे भाई साहब, बीट कांस्टेबल का काम है। अगर उस कॉलोनी में अगर उस बीट पे एक ईंट भी रखी जाती है, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं कि आप ये ईंट कैसे रख दी आपने, अपना हिस्सा लेने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं कुछ लोग। तो बीट कांस्टेबल का काम है एक एक जगह पे खबर रखना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां क्रिमिनल है, कौन घुसा कौन नहीं घुसा। पूरा पुलिस स्ट्रक्चर बना हुआ है इस काम के लिए। लेकिन अगर अमित शाह जी ऊपर से इजाजत ही नहीं देंगे, अमित शाह जी कहेंगे कि रोहिंग्याओं को सेव करना है, अमित शाह जी कहेंगे रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेना है, तो कैसे लेगी दिल्ली पुलिस रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन? अगर हरदीप पुरी जी कहेंगे इनको हम बसाएंगे रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस फ्लैट में, बिजली पानी देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, तो फिर कैसे एक्शन लेगी भाई दिल्ली पुलिस? इसलिए ये इनकी सोची समझी रणनीति है। ये इनको ब्लैकमेल करके रोहिंग्याओं को इनके फर्जी वोट भी बनवाती है बीजेपी, और इनको ब्लैकमेल करती है कि हमें वोट नहीं दोगे तो निकाल देंगे अभी तो चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी से आपको लग रहा है कि वोटर्स को घटाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम रोहिंग्याओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को टारगेट किया जा रहा है। सारे प्रूफ आपके पास है। इन प्रूफ्स को लेकर एक ठोस कार्रवाई के लिए आप क्यों नहीं जाते हैं संबंधित संस्थाओं में? चुनाव आयोग को एक लेटर तो आपने लिख दिया, करिए ना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करिए, एक्सपोज बीजेपी को। भाई आप लोग तो प्रदर्शन करने वाली पार्टी है। सड़कों पे थोड़ी जांच होगी इसकी। सर प्राची जी कैसी बात कर रही हैं? अरे छोटे छोटे मुद्दों पर तो सड़कों पर आते हैं ना। जांच होगी। हम चुनाव आयोग के पास जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दे आए ना उनको। भाई आप तो दबाव बनाने वाली पार्टी है ना। चुनाव आयोग के पास जाके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे के आए ना। इस देश में आधी रात को अदालतें खुल जाया करती हैं जब उनकी सुनवाई नहीं होती है। एक सेकेंड अनुराग जी, चुनाव आयोग निष्पक्ष है मान रहे हैं, इसका मतलब आपको उम्मीद है कि चुनाव आयोग आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा, इसलिए प्रदर्शन करने की, सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है? नहीं, आश्वासन दिया है चुनाव आयोग ने कि वो कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद निर्णय लेंगे हम स्ट्रेटेजिक तौर पे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल हम चुनाव आयोग के पास एक शिकायत लेके गए और चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि ये वोट अब नहीं कटेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने शब्दों में कई बार कहा भी है कि वो अब वोट कटने की जो प्रक्रिया बीजेपी ने शुरू की थी उसके ऊपर रोक लगी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। अगर आगे उस ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो रोक लग गई ना। चलिए ठीक, रोक लग गई। मैं यही जानना चाह रही थी अनुराग जी कि चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत पर कार्रवाई की है कि नहीं की है? आप तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं ना। मैंने आपसे पूछा था कि इतना आसान है क्या इस देश में फर्जी वोटर्स की एंट्री करवा देना, तो आपने कहा जी बिल्कुल आसान है, कोई संस्था ठीक से काम नहीं करती है। अब उसी संस्था के बारे में आप कह रहे हैं कि नया आश्वासन मिला है, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बातें एक साथ कर रहे हैं ना आप अनुराग जी, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि बिल्कुल आसान है। मैंने कहा कि बीजेपी प्रशासन का अपनी ताकत का दुरुपयोग करके ऐसा करवा रही है, और केंद्र की सरकार अगर ऐसा करवाना मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है। अगर कोई करवा पा रहा है तो मतलब आसान है उसके लिए इस देश की संस्थाओं से खिलवाड़ करना या इस देश की चुनावी प्रक्रियाओं से खिलवाड़ करना। आप जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी। आज मेरे मित्र बीजेपी आज अनुराग ढांडा जी ने मान लिया है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिखा था कि 8 लाख फर्जी वोटर दिल्ली में है। इनको गजनी जैसे याददाश्त जो है खो चुके हैं ये थोड़ी बहुत, इसलिए इनको मैं पास में लेना चाहूंगा। 2021 मार्च के अंदर दिल्ली पुलिस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई करी थी, 2022 में करी, 23 में करी, 24 में करी। आज 8 पकड़े गए, पर ये पढ़ेंगे नहीं। इनको नेशनल सिक्योरिटी में खिलवाड़ करनी है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ते हैं, इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा। याद करिए क्या हुआ था झारखंड के चुनाव में। गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति था, वो एलपीजी सिलेंडर देने
की बात कर रहा था इलीगल रोहिंग्याओं को, और मैं तहसीन पूनेवाला को कहना चाहता हूं, तहसीन पूनेवाला जी आज आपको माफी मांगनी चाहिए, और माफी कांग्रेस को इसीलिए मांगनी चाहिए क्योंकि 9 अगस्त 2013 को प्राची जी दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी और केंद्र के, देखिए अनुराग जी की बात को सुन रहा था, यही ऐसा होता है, ये लोग बीच में बोलना चालू कर देते जब तथ्य सामने आ जाते हैं। एक सेकंड नांडा जी, फिर आ रही हूं अवस्थी जी आपके पास भी आ रही हूं, और तहसीन जी आपके मैं वापस से कहूंगा प्राची जी, क्योंकि प्राची जी अमनतुल्ला खान इन्हीं के विधायक है, उनका वीडियो हर जगह मैंने इस वक्त शो पे दिखाया, जो रोहिंग्याओं को 10,000 रुपए और राशन देने की बात कर रहे हैं, ये रोहिंग्याओं को समर्थन कर रहे हैं। 2021 से लेके दिल्ली पुलिस जो है हर दिन रोहिंग्याओं को पकड़ रही है। जो मैं अनुराग मैं 10 सेकंड बस कंप्लीट करना चाहूंगा, पास इतने सारे प्रूफ हैं, तभी तो हम पकड़ रहे हैं रोहिंग्याओं को। बनाने से ज्यादा आपको इनके नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। आधी इनकी पार्टी जेल में चली गई है, सब भ्रष्टाचार में, इसमें भी चले जाएंगे, निश्चिंत रहिए, हम कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जाके यही बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कार्रवाई करेगी। पर मैं तहसीन पूनेवाला को कहना चाहता हूं आज कांग्रेस माफी मांगे, क्योंकि 9 अगस्त 2013 को जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, दिल्ली में 14 लाख फर्जी वोटरों के नाम हटे प्राची जी, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये इंडिया टीवी से सबने करा था। तो क्या तब ये लोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे थे? मतलब ये 14 लाख फर्जी वोटर्स हटाए तो ठीक, और यहां हम कंप्लेन करें तो गलत। सर चुनाव आयोग को तय करना है। मैं आ रही फिर तहसीन जी कि कौन फर्जी वोटर है, यहां तो हम उसी को आगे ले जा रहे हैं ना। बस एक बात बताइए ना, अभी वीरेंद्र सचदेवा साहब भी कह रहे थे कि अपने प्रशासन का मिसयूज करके अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं, वोटर्स के एकाएक एंट्री हो जाती है, पिछली बार भी किया, उससे पिछली बार भी किया, तब हमसे मिस हो गया था, इस बार हमने पकड़ लिया। यानी चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है और अरविंद केजरीवाल फर्जी वोटर्स को की एंट्री करवाते जा रहे हैं। प्राची जी अमतुल्ला खान 2000 कोविड के 20 के चुनाव के बाद ही कोविड हुआ था, तब हमने सब इन्वेस्टिगेशन देखी, अमतुल्ला खान ओपन वीडियो डाल रहे थे, इनकी धांधली समझ में आई सामने, तो हमने जाके इलेक्शन कमीशन को सामने संज्ञान लिया, इलेक्शन कमीशन के सामने इनकी कॉन्स्पिरेसीज को आगे रखा, क्योंकि ये बड़ा षड्यंत्र रैकेट के पार्ट है ये। मतलब इतना तो मान लिया ना कि आसान है ये प्रशासन के, नहीं ये लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, ये ऊपर नीचे प्रशासन के बल पर, सरकार की मजबूती के बल पर, सत्ता के बल पर खिलवाड़ किया जा सकता है वोटर लिस्ट के साथ। हम ये कह रहे हैं कि हमको पहले लगता था कि ये राजनीति बदलने वाली पार्टी है, पर ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की पार्टी हो गई, जिनने शराब में भ्रष्टाचार किया, वोटर लिस्ट के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अनुराग जी इतना ज्यादा फ्रॉड मत करिए हरियाणा चुनाव के बाद। इस फ्रॉड की बात तो सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रही ना, अरविंद केजरीवाल पर आरोप नहीं लगा रही। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं जब आपकी सरकार थी दिल्ली में, भाई यही मुद्दे तो उछाले थे ना उन्होंने। प्राची जी, बीजेपी के अध्यक्ष और मेरे भाई अवस्थी जी ने आपकी शो पे कहा कि इतने वोटर की संख्या बढ़ गई लोकसभा चुनाव के बाद, तो इसकी जांच तो कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो जांच होनी चाहिए। अब मैं आपको इलेक्शन कमीशन का डेटा बताता हूं प्राची जी। 9 करोड़ 28 लाख वोटर थे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में। वही वोटर्स महाराष्ट्र चुनाव नवंबर 20 को हो गए 9 करोड़ 78 लाख, 9 करोड़ 78 लाख, करीबन 49 लाख वोटर्स इनके बढ़ गए। तो क्या इस भाजपा पे जांच हुई? ये जांच महाराष्ट्र में जीते तो सब चंगा, कोई और कहीं और हो तो सारा पंगा। ये एक रूल क्यों नहीं होता? 1 नेशन 1 रूल क्यों नहीं होता? जो नेशन में 1 नेशन 1 पॉपकॉर्न नहीं हो सकता, 1 नेशन 1 रूल नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रदीप भाई मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, 14 लाख वोटर्स निकाले कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस थी ना केंद्र और राज्य में, तो निकाले। अभी 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार में और कोई नहीं निकाल सकते, तो ठीक कह रही है आम आदमी पार्टी। 8 को आपने पकड़ा है प्राची जी की शो पे, आप 8 गिना रहे हो और ऐसे अपनी पीठ को ठपठपा रहे हो। कांग्रेस ने तो 14 लाख को निकाल दिया एक शॉट में, एक राज्य के अंदर। तो देखिए ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी, फर्क है दोनों। इसलिए मैं दोबारा से कह रहा हूं, कोई तथ्य नहीं है भाजपा के पास। ये क्यों पॉलिटिक्स करना चाहती है मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, मणिपुर में ड्रोन्स गिर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के लिए कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, तो ये पॉलिटिक्स करो। जी हां, बाइस्ड हो रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी शिकायत कर रहे हैं, बीजेपी शिकायत कर रही है, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है। आम आदमी पार्टी शिकायत कर रही है तो ये बिल्कुल जायज है। नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या है कि भले इस चुनाव में हम अलग अलग लग रहे, सिंपैथी मेरी आम आदमी पार्टी के बीजेपी के खिलाफ हमेशा नहीं। मतलब मैं नहीं, तहसीन प्राची जी 10 सेकंड लूंगा। तहसीन ने कबूल लिया कि तहसीन का एजेंडा कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर हराना है और आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर पीछे से करना है। तहसीन गलत किया आपने,
ये आम आदमी पार्टी के साथ आप मिल चुके हैं, आपने अपना ओपन एजेंडा क्लियर कर दिया है, ये देश देख चुका है। तहसीन जी, अब समझ में आया कांग्रेस के 4% वोट कैसे आए। आप जो यहाँ खुलकर बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित जी कुछ अलग बोलते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर कि आम आदमी पार्टी को हराएं और सरकार बनाएं कांग्रेस की, और आप कह रहे हैं कि आप 22 सरकार बनेगी। पकड़ लिया प्राची जी आज आपने तहसीन को। अच्छा अनुराग ढांडा जी, चलिए ठीक, अनुराग ढांडा जी, आप तो शिकायत करते रहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं ना। और फर्जी वोटर्स अगर हैं तो जानने का हक जितना आपको है उतना बीजेपी को भी है। किसका मुद्दा, कौन सा मुद्दा, ये कहने की जरूरत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए ना। नहीं, हमने तो मांग ही की है, हम तो कह ही रहे हैं, सबसे पहले शुरू हमने किया, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि इनके पास ना अपना मुद्दा है और अब शिकायतें भी अपनी नहीं है, उसमें भी नकल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तभी अहमदुल्ला खान को आप टिकट दे रहे हैं तो बीजेपी भी कहेगी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वोट काटे जा रहे हैं तो हम भी कहेंगे। अरे कोई तथ्य भी तो होना चाहिए उसके लिए। दूसरा, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल तथ्यहीन है, हो गया है। जब देखो कोई भी एडिट, कॉपी पेस्ट, कोई भी वीडियो ले आते हैं, अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान। अरे बहुत प्रेम हो गया आपको। वीरेंद्र सचदेवा जी जिस जगह से टिकट मांग रहे हैं वहां पे रहते नहीं है।